बहुत ही शराब कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। पंकज उधास ने लोगों को समझाया था, लेकिन ये लॉकडाउन वाली शराब है, इसका ना हिसाब है ना किताब है। ठेकों पर लोगों की लाइनें बेहिसाब है। थोड़ी थोड़ी पिया करो। ब्लैक में भी लगे पीते थे, वहाँ 4-5 है, डबल देंगे। छोटा सा जुगाड़ करके अपना एक बोतल के लिए लगाया हूँ, वो भी मिले तो मिले, ठीक है। अजी ये तो पड़ा था पिछला एक बोतल का जुगाड़ करके लाए किसी से। लाइन में लगा रखे हैं, सुबह 8 बजे से 10 बजे का वो टाइम लिखा हुआ, 10 बजे खुलेगा। लोग यहाँ पे 8 बजे खड़े, कुछ नहीं हो रहा। 40 दिन से कोरोना के लॉकडाउन में सुस्त पड़ी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकार ने ठेके खुलवाए थे, लेकिन सरकार को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि शराब का सुरूर सिर चढ़कर बोलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में। मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे ये आपको हैरान कर देंगी। ये लोग पिछले कई घंटों से शराब के ठेके के बाद इस उम्मीद के साथ खड़े हैं कि इनको शराब मिलेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस इलाके में उड़ती हुई नजर आ रही है। एक के ऊपर एक आदमी जो है वो दूसरे के ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश की राजधानी में शराब के लिए मार मच गई। कोरोना के लिए देश भर में जिस सोशल डिस्टेंसिंग की दुहाई दी जा रही है वो ठेकों पर आकर धराशायी हो गई। पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ गई। उसके बाद भी भीड़ काबू में नहीं आई तो कई जगह ठेके भी बंद करा दिए गए। कल सोमवार को काफी भीड़ हुई, काफी लाइनें हुई और दिल्ली पुलिस ने 12 बजे तक पूरी दिल्ली के ठेके बंद कर दिए। आज सुबह मंगलवार सुबह 5:30 बजे से लाइनें लगनी शुरू हो गई है और इस वक्त हम हैं नॉर्थ दिल्ली के तिमारपुर इलाके में, जहां पर पुलिस के ऑर्डर्स है कि आज ठेका नहीं खुलेगा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं पुलिस वाले डंडा दिखा दिखा के लोगों को घर जाने के लिए वार्न कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ठेके के बाहर से भीड़ जो है कम होती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को ट्रेलर देखा तो मंगलवार से शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगा दिया, यानी शराब की मौजूदा कीमत में 70% का इजाफा कर दिया। लेकिन पीने वाले तो एक बोतल के लिए पर्स भी खाली करने को तैयार हो गए। फिर दिल्ली के चंदन नगर में शराब पर पैसे लुटाने वालों का फूलों से स्वागत किया गया। जी हाँ, इस शख्स को देखिए कैसे शराब की लाइन में लगे लोगों पर फूल बरसा रहे हैं। और जब इससे किसी ने पूछा कि भैया फूलों की ये बरसात क्यों, तो जानते हैं जवाब क्या है? आप ही हमारे देश की इकोनॉमी हो। दिल्ली में लक्ष्मी नगर से लेकर देश बंधु गुप्ता रोड तक, झंडेवालाम से लेकर चंदर नगर तक और तिमारपुर से तिलक नगर तक, मयूर विहार फेज 1 से लेकर सिविल लाइंस तक ठेकों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगती हुई दिखाई दी। कैसे कोरोना, काहे का कोरोना, कौन सी सोशल डिस्टेंसिंग, बोतल के आगे वायरस की क्या औकात है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में और ये लिकर शॉप है जो आज खुली हुई है। आज स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि 70% टैक्स में हाइक होगा जो एमआरपी प्राइस है लिक्विड की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शॉप की शुरुआत होती है, यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं और दूसरी साइड ये गेट है, ये गेट यहाँ पे बंद कर दिया जाता है जैसे यहाँ पे 10 लोग की एंट्री हो जाती है। यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो आप ये देखिए यहाँ से कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। पीछे मेट्रो स्टेशन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और वहां तक ये लाइन स्ट्रेच हो रखी है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार को राजस्व आना बहुत कम हो गया था। हर साल अप्रैल में जहां आमतौर पर 3,500 करोड़ का राजस्व आता था, वहीं इस बार अप्रैल में केवल 300 करोड़ का ही राजस्व आया। अब दिल्ली सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। पहले लॉकडाउन और लॉकडाउन 2 के दौरान सब कुछ बंद रहा। इस दौरान शराब की बिक्री भी बंद थी, जिसकी वजह से रोजाना 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब लॉकडाउन 3 में न सिर्फ शराब की दुकानें खोली गई हैं, बल्कि शराब पर 70% स्पेशल कोरोना टैक्स भी लगा दिया गया है। दिल्ली में सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन ठेकों पर लोग दुकानें खुलने से पहले ही आकर खड़े हो जा रहे हैं। शराब की इन कतारों में पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी। सरकार ने ये सोचकर शराब पर 70% कोरोना टैक्स लगाया कि कमाई भी हो जाएगी और महंगाई के चलते सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी। इस वक्त सरकार की कमाई में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। आज तक के हुई महंगी बात ही शराब के, थोड़ी
शराब आखिर कितनी है जरूरी, ये सवाल अब कई लोग पूछ रहे हैं। वैसे कुछ राज्यों ने अब पहल की है, बताया जा रहा है कि शराब की होम डिलीवरी भी की जाएगी। कौन से राज्य की कितनी हुई कमाई शराब की बिक्री से, देखिए। भारत में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मई में कोरोना और भी घातक हो गया है। देश में कोरोना का आंकड़ा 50,000 तक पहुंच रहा है। सिर्फ और सिर्फ मई के 4 दिनों में 10,000 केस सामने आए हैं। एक तरफ कोरोना का कोहराम है तो दूसरी तरफ शराब के शौकीनों की भरमार है। यूपी से लेकर चंडीगढ़ तक, महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक लॉकडाउन में शराब की छूट मिलने से शहर शहर शराब के ठेकों पर लोगों का जमावड़ा लग गया है। 4 मई से सभी राज्यों में शराब की दुकानें खुल गई। हर राज्यों में भीड़ ठेकों पर उमड़ पड़ी है। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखाते हैं। वाराणसी में तो शराब की बोतलों के जरिए ही सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला अपनाया गया। घरों के बीच में ही शराब की खाली बोतलों को ही कतार में लगा दिया गया और उनकी नंबरिंग कर दी गई। फिर नंबर के मुताबिक शराब के शौकीन आते गए और आसानी से शराब खरीदते गए। ये बहुत अच्छा तरीका है। नंबर लगाने पे खाली शीशियों का नंबर लगा के लोगों को शराब दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा तरीका है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जबकि फर्रुखाबाद में शराब की दुकानें खुलते ही लंबी लंबी कतारें लग गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। इसके अलावा गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी ठेके पर लंबी लंबी लाइन लग गई। यूपी में लोगों ने बड़ी मात्रा में शराब का स्टॉक करना शुरू कर दिया है। जब इसकी जानकारी आबकारी विभाग को मिली तो उसने शराब की लिमिट तय कर दी। तय लिमिट के मुताबिक एक व्यक्ति को एक दिन में 750 ml की एक बोतल, 2 अद्धे या 3 पौवे ही दिए जाएंगे। बियर की 2 बोतलें या 3 केन बियर ही एक बार में खरीदे जा सकेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि लॉकडाउन 3 में जैसे ही शराब की दुकानें खुली तो पहले ही दिन यूपी में करीब 300 करोड़ रुपए की शराब और बियर बिकी, जबकि अकेले लखनऊ में एक दिन में 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की शराब की बिक्री हुई। मुंबई में भी ठेके खचाखच भरे पड़े हैं। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। दूसरा दिन है जब वाइन शॉप्स को खोला गया है। इस वक्त हम मुंबई के साउथ मुंबई के फोर्ट इलाके में मौजूद है और आप देखिए जो शराब की दुकान है वहां पर किस तरीके से भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो भीड़ को बराबर से काबू नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कई सारे कांस्टेबल्स भी मौजूद थे। वो बार बार लोगों से अपील कर रहे थे कि सोशल डिस्टेंस का फॉलो करे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर लोगों की, और इस तरफ की जो कतारें हैं वो देखिए, जो रोड का उस तरफ है, जो 2 सिग्नल छोड़ के वहां तक